संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान लगातार जिस तरह से आ रहे हैं, उसे लेकर हिंदू या उससे पहले कहूंगा कि संघ के स्वयंसेवकों के अंदर ही काफी उथल पुथल है। काफी सारे स्वयंसेवक कह रहे हैं कि जिस संघ से हम जुड़े थे, ये वो संघ नहीं है। हिंदू समाज के अंदर भी उथल पुथल है, क्योंकि हिंदू समाज ये मानकर चल रहा है कि संघ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदू हितों की बात करेगी। परंतु जिस तरह इस देश में सीरिया के तर्ज पर हिंदुओं के गले काटे गए और जिस तरह से संघ और भाजपा दोनों नेतृत्व खामोश रहे, उससे हिंदुओं के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई है। बंगाल में इस वर्तमान काल में 1,80,000 से 1,00,000 हिंदुओं का जो पलायन हुआ बंगाल से आसाम के बीच, उस पर भी संघ और भाजपा नेतृत्व चुप रहा। इस पर भी हिंदुओं के अंदर एक बेचैनी देखी जा सकती है। भाजपा में इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ से ही निकली है। संघ के स्वयंसेवकों ने ही इसे खड़ा किया है। ये लाख कहें कि भाजपा से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन इनके संगठन मंत्री हमेशा संघ से ही होते हैं। पहले रामलाल जी थे, अब BL संतोष हैं, फिर एक लंबी फहरिस्त है इनके, संघ से ही होते हैं। अभी तक संघ के का कोई भी लीडर कांग्रेस का महामंत्री नहीं हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी संघ से ही निकली है और संघ का ही एक कार्यकर्ता आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। कश्मीर की समस्या एक बड़ी समस्या है और कश्मीर में जिस तरह से 370 हटा, उस पर लोगों ने कहा कि संघ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था उसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। परंतु जिस तरह से उसके बाद हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई और फिर से संघ और भाजपा नेतृत्व ने मौन धारण कर लिया, फिर हिंदू समाज के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। इस बेचैनी को हमेशा पेट्रोल दिया मोहन भागवत जी के बयानों ने। मैं कहूंगा उनके कुछ बयानों को आप देखिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देवी देवताओं को 50 सालों के लिए भूल जाओ। यानी वो हिंदू समाज के मूल आधार पर आघात कर रहे हैं। हिंदू समाज जो अब्राहमिक धर्म से इतर है, भगवान को मूर्ति में मानता है, उसे वो कह रहे हैं भूल जाइए आप। फिर उनका बयान है, 40,000 साल से भारत में सबका DNA एक है, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो फिर यहाँ ये लगता है कि फिर खड़गेवार जी ने जो बिखरे हुए हिंदू समाज को संगठित करने की बात की, तो जब कोई यहाँ पर अन्य है ही नहीं, तो वो किस समाज को संगठित करना चाहते थे जब सब हिंदू ही है। दूसरा है कि सबके DNA अगर एक होंगे तो फिर कभी भी देवासुर संग्राम नहीं होने चाहिए, क्योंकि देवता और असुर दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान हैं। तो मूल चरित्र की जगह DNA जो मिला रहे हैं, फिर संघ का निर्माण ही बेअर्थ हो जाता है, क्योंकि हेडगेवार जी ने हिंदुओं को संगठित और सचेतन करने के लिए संघ के निर्माण पर जोर दिया था। फिर मोहन भागवत जी का एक बयान है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू, धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं। यानी ये घर वापसी पर साफ कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम और ईसाई लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हुए धर्मांतरण करवा रहे हैं, परंतु भागवत जी का मानना है हमें उनको घर वापस नहीं कराना चाहिए। सनातन के इस पूरे यात्रा में अगर देखें तो मोहन भागवत जी का ये बयान सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध है। इसी हिंदू धर्म में मेधा तिथि, देवल ऋषि, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद जी, एक लंबी परंपरा है जिन्होंने घर वापसी कराकर हिंदू समाज को मजबूत किया। यही नहीं, माधवाचार्य जी ने हरिहर और बुक्का को इस्लाम से में दोनों भाई जो इस्लाम में चले गए थे, पुनः हिंदू धर्म में वापस लाकर एक मजबूत विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराई, जो 300 से 350 साल तक उसे कोई हिला नहीं सका। 50 सालों तक देवी देवताओं को भूल जाइए, ये तो हुआ ही। उसके अलावा कुछ और बयान है उनके जो है भागवत जी के। भागवत जी जो है ये भी कह रहे हैं, मुसलमानों के बिना कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। यानी हिंदू राष्ट्र की जो इनकी परिकल्पना है, ये सिर्फ एक कागजी ख्याली पुलाव है। आज भी मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र तो है ही। तो फिर ये किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? विविधता में एकता पर आधारित हिंदुत्व जो है, ये हिंदुत्व को जो कह रहे हैं विविधता में
एकता पर आधारित, तो जब निश्चित तौर पर विविधता में एकता है, परंतु फिर आपका गठन किस लिए हुआ था? महात्मा गांधी थे ही, कांग्रेस थी ही, तो फिर आपने हिंदुओं को बिल्कुल एक अलग, हिंदुओं के एक अलग संगठन के नाम से आपके गठन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि आप तो वही बात कर रहे हैं जो गांधी कभी करते थे। लेकिन गांधी की विफलता भारत विभाजन के रूप में समाज भोग चुका है। अगर हिंदू कहता है कि किसी मुस्लिम को यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं है। मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं, कोई भी हिंदू ये बात नहीं कह रहा। हिंदू सिर्फ ये कह रहा है कि संवैधानिक रूप से हमें समानता का अधिकार मिले। कोई हिंदू ये नहीं कह रहा है कि मुसलमान यहाँ ना रहे। तो ये एक अलग से वितंडा खड़ा करना हुआ। मोहन भागवत जी ने बताया कि आरएसएस का ये जो विचार है, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, ये किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? अगर इस्लाम इनको अगर मानता तो वो भी कहता हिंदुओं के बिना इस्लाम अधूरा है, लेकिन कभी भी इस्लाम के तरफ से इस तरह का बयान हमें नहीं दिखा। और जब ये बयान एक हिंदूवादी संगठन देता है जो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और हिंदू संगठन का दावा है, तो हिंदू भ्रमित होता है। जो मुसलमानों से भारत छोड़ने को कहते हैं वो हिंदू नहीं है। कोई मुसलमानों से भारत छोड़ने को नहीं कहता है, जिन्ना ने ही कहा था, और वही लोग भारत विभाजन की मांग कर रहे थे, मुस्लिम लीग, और उसके बाद उनको यहाँ रखा गया। जिन लोगों ने वोट किया पाकिस्तान के लिए वो यहाँ रह गए, और जिन्होंने वोट नहीं किया उन्हें बांटकर पाकिस्तान दे दिया गया। इसलिए यहाँ कोई नहीं कह रहा उनको हटाने के लिए, ये एक नया वितंडा की तरह खड़ा करना हुआ। कोई हिंदू उनको नहीं कह रहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और उनको आपने देखा कि धर्मांतरण में जो सबसे आगे आपने यूपी में कार्रवाई देखी और धर्मांतरण को लेकर, और वो धर्मांतरण कराने वाले 150-150 करोड़ जिनके पीछे इस पर्दाफाश हुआ है, पूरा रैकेट है, उन सब के साथ भागवत जी उनको मंच देते हैं। भागवत जी का भाई उनके घर जाता है, आनंद भागवत। इसके अलावा दिल्ली के मस्जिदों में आपने देखा भागवत जी मस्जिदों में मुस्लिमों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुस्लिम उन्हें जो है वो ऋषि और राष्ट्रपिता का दर्जा दे रहे हैं। तो इस सब से एकाएक हिंदू समाज में एक उथल-पुथल बेचैनी है कि जो हम हिंदुओं का संगठन कहते थे वो कहीं दूसरा कांग्रेस, और ऐसा तो नहीं है कि संघ या संघ प्रमुख गांधी बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी या और उनके नेतृत्व जो है वो अपने आप को नेहरू बनाना चाहता है। ये विमर्श शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा इस विमर्श को धार और जो इस विमर्श से दुखी वो संघ के स्वयंसेवक ही हुए हैं।